हुबली की दरगाह के मामले में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। वक्फ बोर्ड की लापरवाही गफलत की वजह से फैसला दरगाह के खिलाफ आया है। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने बेंगलुरु में ये बात कही। अब्दुल अजीम ने कर्नाटक में वक्फ की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस और तशवीश का इजहार किया। अब्दुल अजीम ने कहा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर्स अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तौर पर अदा करें या फिर अपनी कुर्सियां खाली करें। उस दिन पूछिए, आपको सुबह के 5 बजे मुझे जगाया गया। सुबह के 5 बजे 10 बजे तक मैं फोन में था। डीसी से बात किया, एसपी से बात किया, डीजी से बात किया, रोकने की बहुत कोशिश की। आखिर बोले नहीं। इसका कारण क्या? तुम्हारे पास एक अच्छी लीगल टीम नहीं, तुम्हारे पास एक अच्छा एडवोकेट नहीं। एक इनएफिशिएंट एडवोकेट की वजह से फैसला दरगाह के खिलाफ गया। बदकिस्मती यह है कि वक्फ बोर्ड के मेंबरान, कभी पेपर में पढ़ा है आप, सीएम से जाकर सर हमको जो है 10,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, 5,000 रुपए करोड़ होना जब ये वक्फ बोर्ड के लिए कोई मांगे हैं? हजरत हमारे खतीब साहब, हमारे साहब बोल रहे थे, उन्होंने मैं एक्ट पढ़ा हूं। वक्फ बोर्ड में एक एमपी है, वक्फ बोर्ड में 2 एमएलए हैं। तुम्हारा रैपोर्ट जो सीएम से अच्छा है ना। अगर कोई एमपी या एमएलए सीएम के चेंबर को जाता है तो उसे इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं, अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, सीधा अंदर दाखिल हो सकता है। क्यों नहीं करे काम? हुबली की दरगाह जब शहीद हो, तुम कहां गए थे? ऐसे हजारों के फैसला है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैंने इनको लेटर लिखा हो, तुम्हारी मीटिंग जो है हर हफ्ते में एक बार होना चाहिए। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाना है तो तुम 18 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे में ताकत नहीं है तो छोड़ दो, कोई और है संभाल लीजिए। हाल ही में कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के तहत वक्फ जायदादों की हिफाजत और तरक्की, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए एक अहम इजलास मुनक़द हुआ। इस इजलास में उलमाए कराम, अमाइदीन, मिली व समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने अपने खिताब में वक्फ बोर्ड की कई नाकामियों की जानिब निशानदही की और कहा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर्स अगर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रहे हैं, कामकाज करने की ताकत नहीं रखते हैं, तो अपने अहदों से हट जाएं। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज यहां पर एक सेमिनार बुलाया गया है। आपसे सलाह और मशवरा लेने के लिए हम यहां पर किसी सियासतदान को नहीं बुलाया, सिर्फ मस्जिद कमेटियों के प्रेसिडेंट्स को, सेक्रेटरीज को और वहां के खतीब को बुलाए, इमाम साहब को बुलाए। जो सब्जेक्ट हम यहां पर लाए हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, इसका अगर तहफ्फुज होना है तो कमेटी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और वहां के इमाम से ही होना है। हम किसी सियासतदान को यहां नहीं बुलाए।
तुम्हारे दिलों में जो सवाल है वही सवाल मैं भी वक्फ बोर्ड को करना चाहता हूं। ऐसे कई हजार सवाल हैं। तो बहुत सारे आज के डेलीगेट्स बात करना चाहते हैं, तो मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को यहां पे इनवाइट किया था, सीईओ को इनवाइट किया था, उनकी लीगल टीम को इनवाइट किया था। आज एडिशनल सीईओ उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं। चेयरमैन साहब ने बताया कि वो हुबली के दौरे में है। रही बात, हम यहां पे फिक्र करना है, हम क्या कर सकते हैं, क्या तजावीज हमारे सामने है, इस फिक्र को लेके हम जमा हुए हैं। अगर किसी के ऊपर इल्जाम करना है, वो कमेटी आपको कभी यहां नहीं बुलाएगी, क्योंकि गड़बड़ होगा, आप इल्जाम लगाएंगे। मैं एक न्यूट्रल बॉडी हूं, मेरे साथ झगड़ा नहीं करते आप, इसीलिए मैं उनको भी बुलाया हूं, आपको भी बुलाया हूं। ये काम जो है बेंगलोर से शुरू करने के लिए पहले बेंगलुरु के हम 100 मसाजिद के लोगों को यहां पे दावत दी है। हमारा सब्जेक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। नंबर 2, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनल हार्मनी। ये वक्त की जरूरत है। ये 2 बर्निंग सब्जेक्ट हैं हमारे सामने। जब तक तुम एक जगह जमा नहीं होते, हु इज गोइंग टू बिल्ड द कैट बोल के इंग्लिश में कहते हैं। हम किसी से दुश्मनी नहीं है। अगर किसी को सही रास्ते पे लाना है तो हथियार लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हक के लिए लड़ाई लड़ना है। अगर कोई गलती किया तो बताना है कि तुम्हारे से ये गलती हुई, तुमको ऐसा करना चाहिए। मैं एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से भी काम किया हूं। आपको मालूम नहीं, 48 ईयर्स से मैं पब्लिक लाइफ में हूं। कोई 25 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हो जाता है, कोई 30 साल के बाद रिटायर होता है, और मुझे जो है रिटायरमेंट ही नहीं। 48 ईयर्स से मैं इख्तिदार में हूं। मैं सियासतदान भी हूं, लेजिस्लेटर भी हूं, पुलिस ऑफिसर भी हूं, एडवोकेट भी हूं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ईमानदार मुसलमान भी हूं। आज इस इजलास में हमारे मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना डॉक्टर मकसूद उमरान रुशादी साहब मौजूद हैं, खतीब व इमाम जामिया मस्जिद। और दूसरे मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मोहम्मद जुल्फ़िकार नूरी साहब, खतीब व इमाम मस्जिद हजरत बिलाल बेंगलोर। और हजरत मौलाना सैयद अजहर हुसैन आबिदी साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद इजाज साहब नदवी साहब वो आने का वादा किए हैं। जनाब अमीर जान साहब, अमीर शरीयत आले सुन्नतुल जमात, अभी तक हमारे साथ में थे, अभी निकले हैं। जनाब रौफुद्दीन कचेरी वाले साहब, जो चेयरमैन कर्नाटका स्टेट हज कमेटी बेंगलोर। और जनाब मोहम्मद माजुद्दीन साहब, रजिस्ट्रार कर्नाटका उर्दू अकेडमी। जनाब मोहम्मद नजीर साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर KMDC। जनाब खादिर शाह साहब, एडिशनल सीईओ, जो वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हुए हैं। हम जो भी बात कर रहे हैं आपको नोट करना होगा, आपके चेयरमैन को जाकर सुनाना होगा। आज की इस सिंपोजियम में जो मेहमान आए थे उन्होंने क्या राय दी, पब्लिक की क्या राय है, यह आपको पहुंचाना होगा। नोट कर लीजिए आप। डॉक्टर मोहसिन साहब, साबिक मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल न्यू दिल्ली। हमारे दोस्त अभी भी आपको मुखातिब हुए, जनाब मुख्तार पठान साहब। मौलाना मोहम्मद शाकिरुल्लाह रशादी साहब, खतीब ईदगाह बिलाल।
और यहां पर आए हुए बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए वक्फ की प्रॉपर्टीज कितनी बची हुई है। देखिए, टोटल हमारे पास जो है वक्फ की जायदाद 1,10,390 एकड़ थी। अभी हमारे पास बची हुई है 37,159 एकड़। तो इसका मतलब यह है कि कम से कम 70,139 एकड़ जो है हमारे हाथ से हम खो बैठे हैं। कहीं एक्विजिशन में चले गई, कहीं जो इनामती लैंड, इनाम अबालिशन लैंड में चले गई, और इंक्रोचमेंट में चले गई। गवर्नमेंट एक्वायर करके लैंड जो है वक्त की प्रॉपर्टीज के ऊपर अपनी बिल्डिंगें बनाए। हमारे पास सिर्फ जो है 37,159 एकड़ बची हुई है। ये सरमाया जो है कौम का, इससे ही कौम की फलाह बहबूदी करना है। इसी से हमारे आने वाली नस्लों को तालीम देना है। इसी से हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप देना है। इसी से हमारे बच्चों को हम जो हमारे बीमार की शिफा होना है, हॉस्पिटल्स खोलना है। बहुत बड़ा हमारे सामने जो है मकसद है। ये 37,159 एकड़ जो लैंड है, इसकी जरूरत कब तक रहेगी? जब तक चांद सूरज है, जब तक क़यामत आएगी। इसके बाद में आपको कोई आधा एकड़ जगह नहीं देंगे। कोई देगा? उस जमाने में जो है कोई 50 एकड़ दिया, कोई 100 एकड़ दिया। आज हम उसको मैनेज नहीं कर सके। हमारी नेग्लिजेंस से हम खो चुके हैं। अब इसको बचा कर रखना है कि नहीं? बचाना हमारा फर्ज है कि नहीं? यह हमारा फर्ज है। इसको बचाने के लिए क्या करना है? पहला पॉइंट, नंबर 1 फार्मूला, तुम सेट द हाउस इन ऑर्डर, बल्कि इंग्लिश में बोलते हैं सेट द वक्फ इन ऑर्डर। तुम्हारी जो वक्फ बोर्ड है उसको ऑर्डर में लाओ। उसमें डिसिप्लिन आना चाहिए, वहां पर एक इंतजाम हो। यह काम पहले करना है। हमारे पास टोटल वक्फ बोर्ड में 1,660 मदरसे थी। 11,463 मस्जिदें हैं। 3,131 दरगाहें हैं। अब उसकी हिफाजत होना है या नहीं होना है? अगर होना है, तुम्हारे पास तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही नेग्लिजेंस है, केयरलेसनेस है, करप्शन है, फेवरेटिज्म है, ये सब चीजें अगर हैं तो तुम वक्फ की प्रॉपर्टी को कैसा तुम हिफाजत कर सकते हो? बहुत सारे मस्जिदें ऐसे हैं, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, 20 साल से वहां पे इलेक्शन नहीं हुआ। कानून कहता है कि अगर एक कमेटी बनी तो एक बार उसको हम रिन्यू कर सकते हैं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं। टर्म खत्म होता है, वक्फ बोर्ड का फर्ज बनता है कि इमीडिएट वहां पर रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटर को पोस्ट करो। एडमिनिस्ट्रेटर जब पोस्ट करते हैं तो वो आदमी इंपार्शियल हो, किसी के फेवर में काम नहीं करे, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी, इसको बचाने के लिए इंसाफ करें। कितने एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको मिलते हैं? उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन के बाद कमेटी बनना चाहिए। यह काम नहीं हो रहा है। कमेटी बनती है 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, तब तक वहां पे ग्रुपिज्म चल रहा है, गड़बड़ हो रहा है। हमारे दोस्त
बोल रहे थे हाफ मर्डर बोल के, फुल मर्डर हो गए हैं सर। फुल मर्डर मस्जिद में हुए हैं, बेंगलोर में ही हुए हैं। तो जो है इसके लिए टाइम पर काम करना है। कमेटी बनाकर भेजते हैं आपको, आप जो है कम से कम 6 महीने 1 साल तक वो अप्रूवल देने के बाद से। हमारे मोहसिन साहब बैठे हैं यहां पर, परसों दरगाह शहीद हुई। आज जो वक्फ कमेटी वहां पर गई है, कन्नड़ा में कहते हैं ऐसा गांव लुट जाने के बाद में किले के दरवाजे को ताला डालेगा। उस दिन पूछे आपको, सुबह के 5 बजे मुझे जगाया गया, सुबह के 5 बजे, 10 बजे तक मैं फोन में था। डीसी से बात किया, एसपी से बात किया, डीजी से बात किया, रोकने की बहुत कोशिश की। आखिर बोले नहीं, इसका कारण क्या, तुम्हारे पास एक अच्छी लीगल टीम नहीं, तुम्हारे पास एक अच्छा एडवोकेट नहीं। एक इनएफिशिएंट एडवोकेट की वजह से फैसला दरगाह के खिलाफ गया। उन्होंने टाइम सेलेक्ट किए सैटरडे, फ्राइडे इवनिंग। सैटरडे सुबह को जो है कम से कम 500 पुलिसमैन उस दरगाह के अतराफ थे, उनको खबर ही नहीं। उस दिन कोर्ट नहीं रहता, सैटरडे संडे कोर्ट नहीं रहता, तो काम पूरा करना चाहिए। आखिर मैंने गुजारिश की एडमिनिस्ट्रेशन से, कम जो अंदर मुर्दा है उसको जो निकालने का काम तुम मत निकालो, वहां की जो कमेटी को दो। इसी तरह वो निकाले, बाजू में दफन करें। हमारे पठान साहब अभी भी कहे, मस्जिद को डिमोलिश करने वाले थे, डिसाइड हो गया है। उन्होंने मुझे 5 घंटे को जगाते। मैं बोलता हूं एसपी को कैसा कर सकते तुम, डीसी को दबाना अभी तक काम जो रुका है। ऐसे हजारों की कंप्लेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। अब ये प्रॉपर्टी को कैसे बचाया जाए? सबसे पहले, अब तक हमारे पास सर्वे हुआ है, पूरा सर्वे नहीं हुआ। नंबर 2, जितनी भी जायदाद है उसको आप जो है कंपाउंड लगाना है वहां पर। मैंने हमारे चेयरमैन साहब से कहा, आने वाले 2 साल तुम्हारा फंड जो आएगा सरकार से, स्कॉलरशिप में नहीं जाएगा, और किसी और पर्पस के लिए नहीं जाएगा, सिर्फ कंपाउंड वॉल के लिए जाएगा, क्योंकि हम उसकी हिफाजत करना होगा। और सरकार को हमने और ज्यादा फंड देने की जरूरत है, उसके लिए भी इसरार करना होगा। बदकिस्मती यह है कि वक्फ बोर्ड के मेंबरान, कभी पेपर में पढ़ा है आप, सीएम से जाकर सर हमको जो है 10,000 करोड़ रुपये होना चाहिए, 5,000 रुपये करोड़ होना ये वक्फ बोर्ड के लिए, कोई मांगे हैं? हजरत हमारे खतीब साहब, हमारे साहब बोल रहे थे, उन्होंने मैं एक्ट पढ़ा हूं, वक्फ बोर्ड में एक एमपी है, वक्फ बोर्ड में 2 एमएलए हैं। तुम्हारा रैपोर्ट जो सीएम से अच्छा है ना। अगर कोई एमपी या एमएलए सीएम के चेंबर को जाता है तो उसे इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं, अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, सीधा अंदर दाखिल हो सकता है। क्यों नहीं करे काम? हुबली की दरगाह जब शहीद हो, तुम कहां गए थे? ऐसे हजारों के फैसला है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तुमने वो काम नहीं किया, फंड नहीं पूछा। मैंने जैसा बच्चे को A to Z सिखाते हैं, माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से मैं ये काम कर रहा हूं। मैं तुम्हारी तारीफ के लिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं। A to Z मैंने कहा, देखो भी तुम्हारे पास इतने प्रॉब्लम्स हैं,
तुम 15 दिन या 20 दिन को एक बार तुम्हारी मीटिंग बुलाते, तुम्हारे सामने 200 सब्जेक्ट रहते हैं। 200 सब्जेक्ट क्लियर करना आसान बात है क्या? कितने घंटे होना? एक 25-50 सब्जेक्ट देखने के बाद में एडजस्टमेंट दे देते हैं, फिर नेक्स्ट वीक कुछ चले आता है। मैंने इनको लेटर लिखा हूं, तुम्हारी मीटिंग जो है हर हफ्ते में एक बार होना चाहिए। अगर वक्त की प्रॉपर्टी को बचाना है तो तुम 18 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे में ताकत नहीं है तो छोड़ दो, कोई और है संभाल लेंगे। जवाब उनसे आता है कि जो है कारोबार है, बीवी बच्चे हैं, मेरा भी कारोबार है, मेरी भी बीवी बच्चे हैं। आप आकर देखिए, 11 बजे आता हूं, 3:30-4 बजे तक बैठता हूं, 50-60 लोगों को सुनता हूं। जब भी बेंगलोर में रहता हूं, ऑफिस में आता हूं। दिल्ली जाकर आता हूं तो 11 बजे ऑफिस को आता हूं। गुलबर्गा की ट्रेन से सुबह कुछ 6 बजे पहुंचता हूं, यहां पर ऑफिस को आता हूं। दिल में एक ही ख्याल आता है, लोग पूरे स्टेट से आते हैं, हर तरह का प्रॉब्लम मेरे सामने लाते हैं। अगर मैं उनकी नहीं सुना तो अल्लाह ताला मेरे से इख्तियार छीन ले। ये डर है एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास, ये थोड़ा डर अगर फिक्र है तो ये जगह बच सकती है। तो मैंने कहा उनसे, एक मशवरा दिया वक्फ बोर्ड के मेंबरान को, चेयरमैन को, तुम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जाओ, एक नाइट वहां पे काम करो, सरकार आपके लिए पूरी सहूलत देगी। लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है, मसाइल है, उसको सुनो। दूसरे दिन वहां के एरिया की मीटिंग तुम करो। कितने बार गए आप? कितने डिस्ट्रिक्ट को आप विजिट किया? कम्युनिटी सेंसिटिव एरिया कभी गया? पूछिए, हमारे दोस्त यहां पर हैं। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग भी बुला रहा हूं, मैं वहां के एसपी को बुला रहा हूं, इंस्पेक्टर बुला रहा हूं, वहां के डीवाईएसपी को बुला रहा हूं, हालात क्या है पूछ रहा हूं, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ट्रेनिंग भी दे रहा हूं, वार्निंग भी कर रहा हूं। ये काम क्यों नहीं करते? वक्त की जायदाद की लिस्ट लेकर जाता हूं, वहां एनक्रोचमेंट और डीसी को सवाल करता हूं, तुम्हारे लोग प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, तहसीलदार प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर नहीं दे रहा, तुम क्यों नहीं जाते? जब तुम्हारी कैबिनेट जाती है डिस्ट्रिक्ट को, तुम क्यों नहीं जाते? ये काम भी उन्होंने नहीं किया।